हेलो क्लास 10, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है जो आ चुका है आपके बोर्ड में सीबीएसई 2020 में। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन डज नॉट हैव सॉल्यूशन। डज नॉट हैव सॉल्यूशन, यहां ये इंपॉर्टेंट है। कब सॉल्यूशन नहीं होगा? जब लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं होगा। इंटरसेक्टिंग कब नहीं होगा? जब पैरेलल होगा। तो यानी ये जो कंडीशन गिवन है वो पैरेलल लाइन का कंडीशन है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है, मैंने पहले ही बताया था कि हर वीडियो में मैं आपको पूरा कंसेप्ट, पूरा थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब देखिए, आप एज्यूम करो कि a1x प्लस b1y प्लस इक्वल्स c1 और a2x प्लस b2y इक्वल्स c2। ये क्या है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल्स x एंड y। क्या है हमारा वेरिएबल है a1 b1 b2 c1 c2, क्या है? सब का सब कांस्टेंट है हमारा। तो अब हम कंडीशन डिस्कस करते हैं कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2 सॉरी नॉट इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों लाइन हमारा क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग। यानी इंटरसेक्टिंग यानी वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये तो हमारा एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है? अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2 इक्वल्स c1 अपॉन c2, अगर तीनों इक्वल है तो दोनों लाइन क्या होगा? दोनों एक ही के ऊपर होगा। सॉरी, आप इसको इस तरीके से दिखाइए कि दोनों एक ही लाइन है। ठीक है, मतलब एक के ऊपर दूसरा लाइन है। इसका मतलब क्या होगा? कोइंसिडेंट। मतलब क्या होगा? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, अनगिनत सॉल्यूशन होगा। मतलब आप काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, और ये इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, दो कंडीशन मैंने बता दिया। एक तीसरा कंडीशन है कि अगर हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स c1 अपॉन c2, कि a1 अपॉन a2 तो हो, b1 अपॉन b2 तो हो, लेकिन c1 अपॉन c2 नहीं हो, तो क्या होगा? दोनों लाइन, बोथ लाइंस आर पैरेलल लाइंस। ये हो जाएगा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब नॉट इंटरसेक्टिंग। तो ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, सॉरी, ये कंसिस्टेंट होगा। सेकंड केस रॉन्गली मैंने लिख दिया, ये आपका कंसिस्टेंट होगा। जब सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन वाले केस में क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इतना ही कंसेप्ट है। घुमा फिरा के आपके वाले केस में क्या कह रहा है? नो सॉल्यूशन, यानी ये कंडीशन हमें लगाना है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं? यही आपका कंसेप्ट है, जो ऑलमोस्ट मैं जहां कहीं भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा मैं ये कंसेप्ट जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो इतना थ्योरी आपको समझाने के लिए अब मैं यहां से प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। जो जो यूज होगा बस उतना ही हम लेंगे। तो आपका क्या इक्वेशन? x प्लस वाई, आप इसको इक्वल्स 4 लिख दीजिए, और
तो यहां पे a1 क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 1, और b1 क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ y यानी 1, और c1 हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, और दूसरा क्या इक्वेशन है हमारा, 2x प्लस ky इक्वल्स 3 है, यानी हमारा a2 क्या हो जाएगा 2, और b2 क्या हो जाएगा k, और c2 आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो चूंकि पैरेलल लाइन है, एज लाइंस आर पैरेलल, चूंकि लाइन क्या है, पैरेलल है, यानी हमारा जो थर्ड कंडीशन जो हमने अभी आपको बताया है वो हम यूज करेंगे। तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल्स c1 अपॉन c2। ठीक है, हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या हो गया हमारा, ठीक है। अब हम a1 अपॉन a2, a1 क्या है हमारा 1 अपॉन a2 क्या है हमारा 2 इक्वल्स b1 क्या है हमारा 1 अपॉन k एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, c1 क्या है हमारा 4। ठीक है, तो k तो आपका यहां से निकल गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से k इक्वल्स 2 आ गया, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट आपका k इक्वल्स 2 फाइंड आउट करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट k हमारा नहीं होगा 3/4 k। ठीक है, k यहां से आएगा 3/4। अगर 3/4 के इक्वल हो गया तो फिर तो आपका c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन फेल हो गया। और अगर ये कंडीशन फेल हो गया तो फिर तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। तो सेकंड केस जो अभी आपको मैंने कांसेप्ट में बताया था, थ्योरी में बताया था कि एक लाइन दूसरे के ऊपर आ जाएगा, फिर तो पैरेलल रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारा k 3/4 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर।